कैसी हो? तुमसे मतलब? क्या हाल है जानी? थप्पड़ मारूंगी ना, निकल यहाँ से। मेरा नाम है राजा, मेरी बाहों में आजा। तेरा नाम है राजा, तेरा बजेगा बाजा। आजा आजा। बेटा, क्या तुम्हें ये तंग कर रहा था? नहीं सरपंच जी, इन्होंने तो मेरी मदद करी है। अच्छा, तुम घर जाओ बेटा, जाओ। माफ़ी चाहूँगा, मुझे थोड़ी देर हो गई। इसने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं बाबू शुक्रिया, ये ऐसे ही तंग करता है। ऐसे? क्यों? तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, यहाँ नए आए हो? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ नया हूँ? हाँ, मैं यहाँ एक शादी में आया हूँ। यहाँ नए हो ना, इसलिए उसे भगा दिया, वरना लोग तो यहाँ बस हंस देते हैं। हंस देते? ऐसे क्यों? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम महुआ है। महुआ? क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? महुआ के फूलों से कुछ लोग दवाएं और शराब बनाते हैं। तुम्हारा नाम थोड़ा अलग है, लेकिन क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। बाबू बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, बोल दो जो बोलना चाहते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों? हो सकता है तुम्हें मेरी बात पसंद ही ना आए। पसंद नापसंद में क्या है, और फिर तुम तो भले आदमी हो, कुछ गलत थोड़ी ना बोलोगे। मैं कह रहा था कि मेरा मतलब है, बोलो। तुम सचमुच बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं, तुम बोलो ना। महुआ, तुम्हारी आंखों में महुआ के फूलों सा एक नशा है। मुझे क्या पता, तुम्हें लगा होगा। अच्छा, तुम इसी गांव में रहती हो? क्या तुम सच में मेरे बारे में जानना चाहते हो? हाँ। अरे ओह शिट। आराम से। तुम ठीक तो हो? आराम से, तुम ठीक तो हो? और मेरा पैर बोल गया। आराम से। अभी कितनी दूर है? होगा कुछ 1-2 किलोमीटर। आराम से आराम से। कोई बात नहीं। यहाँ बैठ जाओ। तुम पानी पियोगी? शुक्रिया। अच्छा, तुम अपने बारे में कुछ बताने वाली थी। क्या तुम सच में सुनोगे मेरी कहानी? हाँ, जरूर सुनना चाहूँगा। आराम से। इधर। मैं देखती नहीं, हूँ। आराम से। नहीं। बस हो गया। ठीक है। ठीक है, थैंक्स। अच्छा, तो तुम क्या बता रही थी? हाँ, मैं एक असहाय गरीब विधवा हूँ, और मेरी एक छोटी बेटी भी है। क्या? अरे, तुम तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती। देखने में लगता कुछ और है और होता कुछ और है। क्या अब भी सुनोगे मेरी कहानी? हाँ, अब मैं ज़रूर सुनूंगा। मेरे पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे, बहुत शराब पीते थे। शराब उनका लिवर खा गया और उनकी मौत हो गई। मैं तब 8 साल की थी। जब बड़ी हुई तो लोगों की वासना भरी निगाहें मुझे खाने लगी, इसलिए 18वां साल लगते ही माँ ने मेरी बात पक्की की और मेरी शादी करा दी। फिर शादी के बाद मैं एक दिन अपनी माँ से मिलने गई। मेरा पति भी बहुत शराब पीता था और किराए में ऑटो लेकर चलाता था। तब मैं पेट से थी और मेरा पति मुझे लेने आया। वापसी में अंधेरा हो गया और आगे से ट्रक से बचने के लिए उसने
ऑटो कच्चे रास्ते में उतार दिया और ऑटो पलट गया। मेरा पति बेहोश हो गया और मैं सड़क पे गिर गई। कुछ लोग आए और हमें अस्पताल ले गए। मेरे पति की वहीं पे मृत्यु हो गई। मेरी सास अस्पताल आई और अपने बेटे की लाश ले गई। बहुत दुखदाई है तुम्हारी कहानी। अभी कहाँ, अभी सुनो तो। 2 दिन बाद जब मैं अस्पताल से अपने घर गई तो रो मत प्लीज, रोइए मत। अच्छा तुम अपनी सारी कहानी मुझे बता दो। कहते हैं कहने से दुख हल्का हो जाता है। तो मेरी सास ने मुझे घर में नहीं घुसने दिया। बोली मेरे बेटे को तो खा गई कुल्टा, अब यहाँ क्या लेने आई है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। बाबू, यहाँ सब अपनी सुविधा के अनुसार ही होता है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मैं अपनी माँ के पास चली गई। मेरी माँ कभी मजदूरी करके तो कभी गोबर के कंडे बेच के अपना गुजारा करती थी। अच्छा बस मैं समझ गया तुम्हारी कहानी। 10वां महीना लगते ही मेरी बेटी पैदा हो गई। पहले तो मेरी सास आई नहीं, फिर एक दिन आई और कहने लगी कि मेरे बेटे का खून है, अपने साथ लेकर जाऊंगी। और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो उसे पैसों में बेचना चाहती है। अरे तुम अपनी बेटी को यूं ही पैसों में बेच दोगी क्या? कोई अपनी बेटी को देता है क्या? नहीं, तुम ठीक कहती हो। अच्छा अब यहाँ से चलते हैं। अभी पता नहीं गांव कितनी दूर होगा। हाँ बस थोड़ा सा ही है। तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं, लैस बांधता हूँ। चलो। जितनी सुंदर है उतनी ही ज़्यादा दुखी। लो बाबू, तुम इधर चले जाओ और मैं उधर जाऊंगी। अच्छा, यहाँ से आगे जाकर एक बनिया की दुकान है, वहाँ से कुछ दूर गोबर का ढेर है, वहाँ से दाहिने मुड़ के तीसरा घर मेरा है। दिल करे तो आ जाना। हाँ ठीक है। अच्छा बाबू सुनो। हाँ तुमने जो पूछा मैंने सब बता दिया। ठीक। क्या ठीक है? रह लोगे मेरे साथ? हाँ मैं मिलने आऊँगा। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी। अरे महुआ, तू कब आई? वो सब छोड़, जल्दी आ, मुझे तुझे कुछ बताना है। रुक। आ बैठ, इधर बैठ। हाँ बता, तू कुछ बताने वाली थी। और बता, देखने में कैसा लगता है? बहुत सुंदर है रे। और तूने उसे सब कुछ बता दिया है ना? हाँ बता तो दिया है। तो लपक ले यार और कर ले उससे ब्याह, जैसा भी है। यार सोच तो मैं भी यही रही हूँ, वरना ज़िंदगी भर गोबर उठाना पड़ेगा। देख, अब कुछ मत सोच, तेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, और विधवा, ऊपर से बेटी का बोझ अलग। कर ले उससे ब्याह, जहाँ भी लेके जाएगा पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। मैं तो भगवान की तरह उसकी पूजा करूँगी, वो मुझे नया जन्म देगा। देख, तू उदास मत हो,
और तेरी बेटी का कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो मैं हूँ ना, मैं तेरी बेटी का ख्याल रखूँगी। भोला, ओ भोला। किशन, मेरे यार तू आ गया। आजा आजा। हाँ यार, आ गया। यार कितना दूर है यार तेरा घर, कसम से यार हालत खराब हो गई। पूरा 3 किलोमीटर चलना पड़ा मुझे। तुझे रास्ता पूछने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ना, थोड़ी हुई, लेकिन रास्ते में एक लड़की मिल गई थी, उसी ने मुझे सारा रास्ता बताया। कौन? वो यहीं इस गांव में कहीं रहती है। नाम नहीं पूछा तूने उसका? हाँ पूछा था, महुआ नाम है उसका। यार भोला, मुझे यार तुझसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है एक। क्या बात करनी है? यार बस वही महुआ के बारे में। अरे यार देख, महुआ के बारे में यहाँ पे घर पे बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, हम चलना, चाय की टपरी में चलते हैं, वहाँ चल के बात करेंगे। हाँ ठीक है, वहीं चलते हैं। हाँ तो तू क्या कह रहा था? यार मैं तुझसे महुआ की बात कर रहा था। यार कैसे बोलूं, सच कहूं यार तो मुझे ना उसकी कहानी मालूम नहीं थी, और मैं तो उसे एक नजर देखते लट्टू हो गया था। यार शहर में कहाँ होते हैं इतने खूबसूरत लोग, वहां तो बस क्रीम पाउडर फेशियल मेकअप करके चेहरे चमकाते रहते हैं। फिर क्या करना? फिर क्या है यार, उसकी कहानी सुनकर सारा मजा ही किरकिरा हो गया। मजा? कैसा मजा भाई? उसे देखकर ना मैं कुछ सोचने लगा था। क्या सोचने लगा था? यही कि वो अगर हाँ कह दे तो मैं उससे शादी कर लूंगा। शादी कर लूंगा? अरे तू पागल तो नहीं हो गया भाई? अरे वो विधवा है, विधवा। यार तू मुझे ये बता कि अगर वो विधवा है तो इसमें उसकी क्या गलती? सब टाइम की बात है यार। भाई उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन समाज कहाँ इजाजत देता है कि किसी विधवा से शादी कर ली जाए? अरे इसमें हर्जी क्या है, जब मुझे कोई एतराज नहीं तो। यार मुझे तो तेरी ये बातें समझ नहीं आती है। यार इसमें समझना क्या है? अच्छा देख, तू इस गांव में रहता है, उसके पति के मरने के बाद तूने उसको कोई भी ऐसी वैसी हरकत करते देखा है या किसी से यारी दोस्ती करते देखा है? तो बता मुझे। नहीं नहीं भाई, उसके बारे में ऐसा बोलना तो बिल्कुल पाप है। इसकी तो मैं तुझे गारंटी देता हूँ, वो तो किसी से बात भी नहीं करती है यार। बस तेरी ये बात सुनकर ना मेरा फैसला और भी मजबूत हो गया है। तेरे फैसले से क्या होता है? गांव वाले ऐसा होने ही नहीं देंगे। आज तक हमने तो सुना नहीं कि कोई किसी विधवा से शादी करे, और वो भी एक बच्चे की माँ से। देख बोला, जब मेरे मन में उसके लिए प्यार की लहरें उठी ना, तो मुझे पता नहीं था कि वो विधवा है या उसकी कोई बेटी भी है। और अब असलियत मालूम हो जाने से मेरा प्यार खत्म तो नहीं हो जाता ना यार। हालात की मारी है यार वो बेचारी, इसमें उसकी क्या गलती है? पंचायत के सामने कह सकते हो, सारे गांव के सामने कह सकते हो। मैं कह नहीं सकता, कर भी सकता हूँ। तुमने ना अभी शहर की लड़कियां देखी नहीं है। शहर की लड़कियां इंसान देखकर प्यार नहीं करती, वो इंसान की सरकारी नौकरी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सब देखकर उनके पीछे भागती है। अपने मतलब के लिए प्यार करती हैं और उसी के लिए शादी करती हैं। हाँ, उसकी एक बेटी है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। मतलब बेटी ना होती तो तुझे कोई एतराज नहीं? कोई एतराज नहीं, बस मेरी माँ को ये मालूम ना पड़े कि वो एक विधवा है। और तू ये भी तो सोच
कि उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, सारी उम्र ऐशो आराम से गुजारेगी। यहाँ क्या मिलेगा उसे? बात तो यार तेरी समझ आती है, लेकिन बेटी का क्या होगा? बस यही मैं सारी रात सोचता रहा। हाँ, उसने कहा था कि उसकी सास उसकी बेटी को किसी और को देना चाहती है। उसकी सास की तो मत पूछ यार। अरे उसका बस चले तो महुआ कोई बेच खाए, लेकिन तू तो अपनी जगह पक्का है ना। देख, मैंने तुझे एक बात नहीं बताई, इस गांव में मैं भी एक पंच हूँ। क्या बात कर रहा है? तेरी बात मैं पंचायत में अपने तरीके से रख दूंगा। ठीक है, देख यार, मैंने तुझे अपने दिल का सारा हाल बता दिया। अब तुझसे जो बन पड़ता है ना, मेरे लिए कर यार। अरे मौसी, तो क्या सोचा तुमने? भैया बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपनी पोती को तो ले आऊं, लेकिन पालूंगी कैसे? अरे तो तुझे पालना थोड़ी ना है, मुझे दे दे, कोई भी ले लेगा। अच्छा, ऐसा सोचती हूँ कि मुझे भी कुछ मिल जाए और बच्चे का भी लालन पालन सही हो जाए, तब तो ठीक है। अरे एक बार पैसे ले ले, 1000-2000 रुपये मिलते रहेंगे। चल बहू को संदेशा तो भिजवा दे कि बच्चे को लेने वाले आ रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, उसकी माँ ने तो कल पंचायत बुला ली है। रह लोगे मेरे साथ? हाँ, मैं मिलने आऊंगा। अरे ये कौन है? ये तो बाहर का आदमी दिखे मुझे। अरे ये तो मुझे 2 दिन पहले दिखा था, भला मानस है। फैसला क्या है आज का? सरपंच जी, मेरी सास मेरी बेटी किसी को देना चाहती है, वो भी पैसे लेकर। क्या कहा? पूछो जरा इनसे। पैसे लेकर? बहन जी क्या बात है, आप बताओ। मामला क्या है? ये भाई साहब कह रहे थे कि एक आदमी है जिसकी कोई औलाद नहीं है और वो मेरी पोती को पाल देगा। फिर इन्होंने कहा कि आपके तो आय का कोई साधन नहीं है, तो खर्चा पानी कैसे चलता है? बीच बीच में वो आदमी थोड़ा खर्चे पानी का इंतजाम भी कर देगा। अच्छा, ये झूठ बोल रही है, बात को घुमा रही है ये। वो मेरी पोती है। मेरी बेटी है वो, मैं कैसे अपनी बेटी दे दूं? मेरे बेटे की बेटी है। तो मैंने कब बोला? पर जन्म तो मैंने दिया है ना, मैं उसे अपने पास रखूंगी। ये औरत जब से आई है मेरा घर तबाह हो गया, मेरा बेटा मर गया एकदम। अरे बहन, आपका दुख हम समझते हैं, रो मत, अभी फैसला होगा। देखो सरपंच जी, बेटी पे सबसे पहले अधिकार माँ का है। अरे भाई, अदालत ने तो पहले ही फैसला कर रखा है कि पिता की मौत के बाद पहला बच्चे को पालने का अधिकार उसकी माँ का होता है। हाँ, अगर माँ बच्चे को पालने में असमर्थ हो तो फिर कोई और दादा दादी बच्चे की देखभाल कर सकता है। तुम कुछ बोलो ना। अरे देखो तो, बाबू को हिमायती बनाकर लाई है। तो कोई तो बोलेगा मेरी तरफ से। ये तो ऐसा कह रही है जैसे इसने बाबू से कोई लोचा कर रखा हो। पता नहीं क्या क्या कर रखा है, इसीलिए तो बाबू को बुलाया है। अरे बहन जी कैसी बातें कर रही हो, बहू है तुम्हारी। बहू है तभी तो तकरार कर रही है। क्या आया है तुम्हारी, क्या काम करती हो? पाल लोगी पोती को? मैं तो गरीब औरत हूँ, मेरे पास आय का साधन क्या है? तो बेच दोगी क्या बच्ची को? आय का साधन नहीं है तो मैं खर्चा कहाँ से उठाऊंगी? लो जी, सारी बात आ गई समझ में। है यही है मसला सामने। का मतलब महुआ ठीक कह रही है, तुम पैसे के लालच में बच्ची को बेच रही हो। अरे इसको छोड़ो, पहले इससे पूछो कि इस बाबू का चक्कर क्या है। कैसे हो सकता है बाहर का आदमी गांव की लड़की को ले जाए? अरे कौन किसको लेके जा रहा है? या आप लोग क्या बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें पूछा था ना
रह लोगे मेरे साथ? तभी तो तुम यहाँ आए हो, वरना यहाँ आने का तुम्हारा क्या मतलब बनता है? बताओ क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों आए? जवाब दो सबको। जवाब हाँ ठीक है, मुझे मालूम है तुमने महुआ की सहायता की है, तो अब सहायता करने के बाद बात खत्म होगी ना? और क्या? सरपंच जी, आज पंचायत मेरे द्वार पर बैठी है। आज आप फैसला करके ही जाना, और बेटी पर तो माँ का ही हक होता है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि न्याय मेरी बेटी को मिले। सुन लो बात, बेटी पर माँ का अधिकार होता है, और बेटी के लक्षण देख लो। इसने पता नहीं क्या क्या बाबू से वायदे किए हैं। और एक बात बता दूं, ये बाबू तुम्हें भगा कर ले जाएगा और कोठे पर बेच देगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे भगा कर थोड़ी ले जाऊंगा। फिर कैसे ले जाएगा भाई? फिर कैसे ले जाएगा? बता बेटा, ब्याह करके ले जाएगा? हाँ बोल। अरे यहाँ तो मसला ही बदल गया, तिल का ताड़ी बना दिया। कहो तो महुआ को और बेटी को दोनों को ले जाऊं? बताओ कितने पैसे लोगी? अच्छा, तो तुम औरतों की दलाली करते हो हैं? अभी देखता हूँ तुम्हें तो। बाबूजी साथ ले जाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। लो, हो गई ना बात साफ। इसका तो पहले से यही इरादा था। आप सभी लोग मेरा फैसला सुन लो। आज से मैं महुआ को और उसकी बेटी को गोद ले रहा हूं, बस। मेरा तो सब नष्ट हो गया। बेटा मर गया, बहू को कोई और ले जा रहा है और पोती कोई और ले जा रहा है। हाँ तो बाबूजी, क्या आप महुआ से शादी करने को तैयार हो? हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी माँ को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि महुआ एक विधवा है और उसकी एक बेटी भी है। और एक बात और, क्योंकि मैंने महुआ से शादी करने का फैसला कर लिया है, तो इसकी बेटी अब मेरी भी बेटी है, और मैं अपनी इच्छा से अपनी बेटी को सरपंच जी को गोद देने के लिए तैयार हूँ। बाबू पढ़ा लिखा लगता है, बात इसने पते की कही है, लेकिन हमारा क्या होगा? आप अपनी चिंता मत करो। आपकी और महुआ की माँ की मैं वृद्धावस्था की पेंशन लगवा दूंगा। तब तक तुम दोनों की जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है? लेकिन मेरी एक बात और सुन लो जी। महुआ की शादी मेरे घर से होगी, और बच्चे को अडॉप्ट करने का जो कागजी कार्रवाई है उसके बाद मैं कर लूंगा। इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपते नमः। खड़े हो जाओ। गणेशुयाम देवा भद्रं पश्येमा स्वाहा। ओम हरे स्वाहा। ओम हरे स्वाहा।
किशन, ये क्या किया तूने? एक बार मुझे बोला तो होता। माँ मैं क्या कहूँ, मुझे पसंद आ गई थी। पसंद आ गई थी? तूने, इस हरकत ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। माँ मैं डर गया था, कहीं तुम हमें ना कर दो। एक बार बोला तो होता। कम से कम मुझे पता तो होता ना। लोगों के मुंह से जब सुना, सोच सकते हो मुझे कैसा लगा। माँ देखो, बचपन में जैसे तुम मेरी हर गलती को माफ कर देती थी ना, प्लीज आज भी कर दो। सॉरी। बचपन की बात और थी किशन, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। माँ मान भी जाओ ना माँ, प्लीज माँ, मुझे पसंद है ना माँ देखो ना कितनी अच्छी है माँ, प्लीज माँ, प्लीज। मुझे दुख इस बात का हुआ कि तुम इतने बड़े हो के मुझे पहचान नहीं पाए। काश एक बार तुमने बताया होता तो ये शादी में धूमधाम से करती। एक तमन्ना थी तुम्हारी शादी करने की। माँ प्लीज मुझे माफ कर देना माँ देखना ये लड़की कितनी अच्छी है माँ प्लीज हमें माफ कर दे माँ, प्लीज माँ। ठीक है, खुश रहो। वरना मुझे नाज है तूने इस लड़की से शादी करी है। सरपंच जी, आपसे एक अनुरोध है। मेरे ख्याल से इस बच्चे को माँ से अलग मत करिए। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहूँगी और वहाँ किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दूँगी। आपसे अनुरोध है। आप लेके जा सकती हैं, ले जा सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बेटा।